दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं कि हमारा एक बिहार से बढ़िया हमारा एक कस्टमर हमारी कंपनी विजिट करने आया है। तो बिहार से निकला, अहमदाबाद तक फ्लाइट में आया, फ्लाइट में अहमदाबाद से राजकोट अभी पहुंच गया है। तो उसका वो एक अच्छा बिजनेस है और ये बिजनेस क्या करते हैं और नया इनोवेशन क्या करने का उसकी जानकारी उसको ही मिलते हैं। तो उसको ही मैं आपको बताता हूँ। आइए जी। अरे कैसे है? ठीक है, बहुत अच्छा। बढ़िया। अच्छा, आप कहाँ से? हम लोग मुजफ्फरपुर बिहार से हैं। मेरा नाम अंजय श्रीवास्तव है। ये हमारे बड़े भाई डॉक्टर रजनीश कुमार हैं। ठीक है, जिनका सामाजिक जीवन के ऊपर बहुत सारा काम है। लोगों के जीवन स्तर को बदलने के लिए डॉक्टर रजनीश कुमार प्रयासरत रहते हैं। क्या बात है। तो आपने जब बिहार से इधर आया मुजफ्फरपुर से, तो इधर जो अहमदाबाद तक फ्लाइट में आया, तो हमारा कंपनी का आपने कांटेक्ट कैसा करा ऑटोमाइज को विजिट करने का? देखिए, सबसे पहले तो कांटेक्ट आपका ऑटोमाइज को विजिट करने का हम लोग देखे हैं। हम लोग इंडिया में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर को देख रहे थे जो सिंपल फूड प्रोसेसिंग के ऊपर काम करते हैं। और एटोमाइज हमको उस समय सबसे बेहतरीन लगा। हम लोग लगभग 20 कंपनी के ऊपर रिसर्च किए। क्या बात है? वो लोग क्या काम कर रहे हैं इसके ऊपर देखें, तो हम लोगों को लगा कि एटोमाइज एक ऐसी कंपनी है जो सिंपल फूड प्रोसेसिंग के लिए जो है वन ऑफ द बेस्ट इंडिया में सॉल्यूशन देती है। जो आपको खुद नहीं पता है कि आप इस समाज के भलाई के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के भलाई के लिए क्या कर रहा है। अब मैं थोड़ा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देता हूं कि एटोमाइज कैसे इस पूरे समाज के स्वास्थ्य को बदल रही है। तो आपने ये सब कुछ हमारा ऑनलाइन रीच के ऊपर देखा, आपके मशीनरीज का डिटेल मंगवाया, हम लोगों ने उसके ऊपर स्टडी की। हमारी टीम जो बैठी हुई है, जो टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में कैसे ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन होता है उसके ऊपर काम कर रही है। हम लोगों ने पूरा रिसर्च करके तब आपको फाइनलाइज किया। और तो तब हम लोगों ने विजिट करने का सोचा। हमारी कंपनी में आया तो हमारा टीम का आपको सपोर्ट कैसा रहा? बहुत अच्छा है। आपका टीम वन ऑफ द बेस्ट टीम है। बहुत बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है उन लोगों का। कंपनी का जैसा हम लोगों ने सुना था, पढ़ा था, उससे कहीं ज्यादा बेहतरीन व्यवस्था है और बेहतरीन बिहेवियर है। क्या बात है। और चूंकि हम लोग बिहार से आते हैं और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सोच है लोकल फॉर वोकल, और अभी तो शानदार उनका जो स्लोगन दिए हैं स्वदेशी के लिए स्वदेशी अपनाओ, उस अभियान में, और जो उनका जोर है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर, बराबर है, प्रोसेसिंग सेक्टर में पूरे दुनिया को देने के लिए एक एक चीज, छोटा छोटा चीज भी हमको पूरा दुनिया में पहुंचाना है। फूड प्रोसेसिंग खास के एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ चीज जिसमें मेरा किसान समृद्ध होगा। क्या और हमने भी ऐसी प्रोडक्ट बना दे। आप हमारी कंपनी में आया तो हम जो फार्मर लोग, किसान है, उसके खेत में जो रॉ मटेरियल होता है उसको फिनिश गुड करके जो मशीन लगती है ना, 100% सब मशीन हम बनाते हैं। कि उसके अंदर आपको क्या क्या मशीन चाहिए मैं सब कुछ डिटेल में आपको। हम लोग तो उस प्लान को लेके चले हैं आदरणीय मोदी जी के विजन को, कि हम लोग बिना केमिकल का डायरेक्ट फार्म से किसान के यहाँ उपजा के बिना केमिकल का ऑर्गेनिक फॉर्म में और देश ही नहीं दुनिया में पहुंचाने के लिए प्रयास करेंगे। उस प्रयास के एक कड़ी में आपकी कंपनी ऑटोमाइज में आए हैं, जहां हम लोग को हर चीज उपलब्ध मिल रहा है। क्या बात, हमारे सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए। और संजोग से हम उस स्टेट से आते हैं जहाँ के हमारे आपका जो बोर्ड लगा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। हाँ जी। तो हमारे आदरणीय सांसद हाजीपुर के, वैशाली के आदरणीय चिराग पासवान जी जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में वर्क कर रहे हैं। हमारा बिहार एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत कुछ कर सकता है। और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी जो है लोक जनशक्ति पार्टी के, उनका भी विजन है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। क्या बात है। तो बिहार को फर्स्ट बनाने के लिए एकमात्र जो सबसे सशक्त उपाय है और वो है एग्रीकल्चर। अच्छा। और किसान के माध्यम से और किसान के प्रोडक्ट को प्रोसेस करके आप हम लोग ऑटोमाइज के माध्यम से, ऑटोमाइज के मशीनरी के माध्यम से बेहतरीन क्वालिटी देश ही नहीं दुनिया में उपलब्ध कराने के लक्ष्य लेके चले हैं। और हमको लगता है कि हम लोग फुल्ली सेटिस्फाइड है आपके इस कंपनी में आके। कंपनी तो के ऐसा नहीं तो मैं आपको क्या मदद कर सकूंगा कि कौन सी मशीन आपको देखने का है, उसके अंदर क्या क्या पिसाई करने का, आप बोलो, मैं आपकी क्या मदद कर पाऊंगा। हमने जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ जो भी मशीन प्रोसेस करना है, चाहे वो दाल का हो, चाहे वो मसाला का हो, चाहे ग्रेन्स का हो, सब लोग हमने यहाँ विजिट किया है। और आपके कंपनी के पर्सन ने हम लोग को ट्रायल भी करा के दिखलाया है।
और हम लोग बहुत संतुष्ट हैं और इस पर हम लोग आगे वर्क करने जा रहे हैं और अपने प्रधानमंत्री जी के विजन को और अपने फूड मिनिस्टर जी आदरणीय चिराग पासवान जी को विजन को लेके, देश के विजन और अपने राज्य बिहार के भी विजन को लेके और ऑटोमाइज के द्वारा हम लोग सबको पूरे दुनिया में ऑर्गेनिक फूड, प्योर फूड और श्योर पहुंचाने Pure और का, sure। प्योर एंड श्योर पहुंचाने का 100% प्रयास करेंगे। तो मैं रंजीत कुमार जी, आपको मैं ये बताऊंगा कि जो हमारी मशीन आप लेके वहाँ जाएंगे, इतना बड़ा प्लान करेंगे तो व्यूवर्स को भी दिखाएंगे ना कि कौन सी मशीन में है। तो ये प्लांट भी दिखाता हूँ कि आप जो लगाने वाले उसके फूड प्रोसेसिंग मशीन जो बना के पीस के, तो वहाँ ही हमारा बड़ा यूनिट में चालू प्लांट है। तो आपको देखते हैं। चलो, मैं हमारा ये जो 500 किलो का प्लान है, क्लीनिंग प्लान, मैं दिखाता हूँ। आप आइए कि उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है और कैसे सब कुछ उसके अंदर से प्रोडक्ट बनती है। तो हमारा जो ये वाला है एलिवेटर, उसके अंदर अब गेहूं होगा कि कुछ भी छिलका जैसे फार्मर के पास से लेके डालेंगे तो एलिवेटर में से कसर मशीन में जाएगा। उसके अंदर जो ऊपर छिलका होगा शोकर मशीन में से निकल के सीधा जाएगा। उसके अंदर डस्ट क्लीनर लगाया तो डस्ट क्लीनर में से सीधा जाएगा ग्रेडर में। तो ग्रेडर के अंदर गेहूं हर चीज के अंदर अलग अलग ग्रेडर में रहेगा, किसी में छोटा बड़ा, उसे पानी नहीं मिला तो उसके अंदर सब अलग अलग हो जाएगा। फिर दो डिस्टोनर है, डिस्टोनर में आएंगे, उसमें से कणकड़ और अच्छे गेहूं अलग हो जाएगा। उसके अंदर जो छोटा छोटा कणकड़ ऐसी मिट्टी जैसा होगा ना, ये सब कुछ हो जाएगा अलग। तो ये डिस्टोनर के अंदर से अलग हो जाएगा। फिर ये दूसरा एलिवेटर में से तीसरे एलिवेटर में आएगा, फिर ऊपर जाएगा, स्टोरेज टैंक में जाएगा। इसमें स्प्रिंकलर लगाएगा थोड़ा सा मॉइस्चर लगाने के लिए। फिर ये 30 HP का मशीन है, उसमें से पीस के ग्रेडर के अंदर था कि सीधा आटा तैयार हो जाएगा। ये सब कुछ तो रहेगा, लेकिन आपका ऐसा कौन सा विजन कि आपकी कंपनी का नाम, आपकी ब्रांड का नाम, ये सब क्या आपको नक्की कर लिया इतना बड़ा जो आपने सोचा है कि हमारे प्रोडक्ट बनाने का है और अच्छी क्वालिटी करने का? तो आपने क्या ऐसा करा है डॉक्टर साहब? अभी आज के समय में जो फूड सेक्टर जो है ना, मार्केट में बहुत मिलावटी सामान जो है, बहुत युद्ध स्तर पर लोग मुनाफा के लिए काम कर रहे हैं। जी जी। और हम लोग को सिर्फ मुनाफा ही नहीं देखना है, क्योंकि बिजनेस करेंगे, पूंजी लगाएंगे तो मुनाफा तो होना ही चाहिए। ये तो होना ही चाहिए ना, बहुत सारा लोग इसमें जुड़ेगा, सब लोग का चलना चाहिए। मुनाफा तो जरूरी ही है, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है कि आपको इस ऑटोमाइज मशीन के द्वारा जी किसान का जो प्रोडक्ट है, फार्मर का जो प्रोडक्ट है, जी जी, शुद्ध प्रोडक्ट जी, उसको 100% शुद्धता के साथ इस मशीन से प्रोसेस करके, और जो उपभोक्ता है, जो उपभोग करते हैं, जो कंज्यूम करते हैं, जी जी, एकदम 110% ईमानदारी और सच्चाई के साथ, ऑर्गेनिक, क्या बात है, मिनिमम मार्जिन के साथ हमको कस्टमर के पास पहुंचा देना है, एकदम ईमानदारी से 110%। और वो हम लोग का बिहार ही नहीं, देश ही नहीं, हमारा जो टारगेट है, ये पूरा वर्ल्ड, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि हमारे देश का किसान का प्रोडक्ट पूरे दुनिया में जाए और सभी लोग इसका एकदम 100% क्वालिटी के साथ सेवन करें और लगातार सेवन करें, जिससे मेरे किसान का विकास होगा। जब मेरे देश के फार्मर लोग जब सुखी और संपन्न हो जाएंगे, तो इस देश का मुकाबला करने का क्षमता पूरे दुनिया में किसी के पास नहीं होगा। क्या बात है। इसी विजन को लेके हम लोग चले हैं, एकदम ईमानदारी के साथ व्यवसाय करने के लिए, जिसमें तो मैं ये कहता हूँ आपको तो ये आटे का तो इतना अच्छे से अच्छे आपका गोल सेट कर दिया, आपका विजन भी क्लियर है। तो उसके साथ दूसरा, चूंकि आटा जो है, सिर्फ गेहूं का आटा तो बहुत जगह बनता है, इलाहाबाद क्वालिटी का जी, लेकिन हमारा जो जोड़ है, जो मोटा अनाज, मिलेट्स, श्री अन्न जिसको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं और पूरे दुनिया को बुलवा दिए हैं। ये तो मिलेट्स का जो है उसको प्रोसेसिंग करके और भिन्न भिन्न प्रकार का चीज बना के और पूरे दुनिया के मार्केट में देना, लोगों को देना, ये हमारा प्रमुख लक्ष्य है। क्या बात है। और उस लक्ष्य की ओर हमको लगता है कि हम लोग जो सोच रहे थे उस सपना को साकार करने में आपकी कंपनी हम लोग को बहुत मदद कर रही है। ब्रांड है वो पंचगव्य रिटेल्स का है। पंचगव्य रिटेल्स के नाम से हम लोग का ब्रांड है। ठीक है। अभी अगर वर्तमान में आप देखेंगे, आपको समझना इसलिए जरूरी है कि चूंकि आप मैन्युफैक्चरर है और किसान की बेसिक समस्या क्या है,
तो आप एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं कि किसान की समस्या क्या। किसान गेहूं का उत्पादन करता है, हाँ, तो जब अच्छी वो तरह गेहूं कर- बेचने जाता है तो उसको अच्छा रेट नहीं मिलता है उसको। जिस सीजन रहता है तो 18 रुपए, 20 रुपए, 22 रुपए, आप लोग भी जानते ही होंगे, उस जी, रेट जी। में बिक जाता है। लेकिन वही कोई कंपनी, बड़ी कंपनियां जिनका नाम मैं नहीं ले सकता हूं, लेकिन बड़े बड़े ब्रांड्स क्या करते हैं कि उसको प्रोसेस करते हैं। अब प्रोसेसिंग के नाम से उसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है निकाल लेते हैं, मतलब छिलका निकाल लिया, मैदा बना दिया उसका, मतलब बर्बाद करके कुछ न कुछ और कर दे रहे फिर हैं। सिर्फ मार्केटिंग के मदद से वो देश की आम जनता को बेच रहे हैं। उदाहरण करके एक लाल पीला पन्नी में एकदम आकर्षक पैकिंग करके उसके अंदर चावल का मिला के, कभी सोयाबीन का मिला के, सिर्फ उसका रंग कलर चेंज करके और मेन उसका हस्क निकाल के कस्टमर को जब दे रहे हैं तो कस्टमर को खराब सामान भी मिल रहा है और किसान को पैसा भी नहीं मिल रहा है। और मोटा मुनाफा विदेशी कंपनियां कमा रही हैं सिर्फ मार्केटिंग के दम पर। किसी बड़े स्टार को पकड़ा, 100-200 करोड़ रुपया दिया, फर्जी दावे करवाए अपने प्रोडक्ट के बारे में, बेच के मोटा मुनाफा कमाया, और खाली हाथ देश का किसान भी रह गया और खाली हाथ देश की जनता भी रह गई। गया बराबर है। जनता को अच्छा अब प्रोडक्ट मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चावल खाने से डायबिटीज बढ़ता है और रोटी खाने से डायबिटीज नहीं बढ़ता। अब छोटा सा एडल्ट्रेशन क्या है कि बड़ी कंपनियां आटा चूंकि सफेद दिखे उसके लिए वो क्या करती हैं कि गेहूं के पिसाई में चावल का खुद्दी डाल देती है, चावल का खुद ही खुद्दी डाल देता देती है, जिससे आटा सफेद हो गया व्हाइट एकदम और व्हाइट हो सफेद गया। और जो रोटी ये सोच के खा रहा है कि भाई मेरा डायबिटीज कम रहा है, उसका डायबिटीज ही नहीं कम रहा। अब वो बेचारा परेशान है कि मैं चावल नहीं खा रहा हूं, आलू नहीं खा रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरा रोटी कंज्यूम कर रहा हूं, मेरा क्यों नहीं डायबिटीज घट रहा है। लेकिन एडल्ट्रेशन देखिए, हमारा जो ब्रांड है पंचगव रिटेल्स, ये सीधे किसान और कस्टमर के बीच में सेतु का काम करेगा, डायरेक्ट जो किसान का माल है हाँ। आप डायरेक्ट बना के बेच बना के देंगे, देंगे। बीच में कोई रास्ता ही नहीं और रखा। इस शुद्धता के साथ। शुद्धता के और साथ, इस हाँ। रास्ते में आपका ऐसा आदमी, वो जिस तरह राम लंका पे युद्ध जीते थे तो हनुमान जी मदद किए थे, उसी तरह आप मदद कर रहे हैं इस मशीन के माध्यम से। थैंक यू। अब इस मशीन में क्या है कि एकदम सिंपल प्रोसेस है, कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू का लॉस नहीं है, कुछ नहीं कोई होगा। लॉस नहीं है, हाँ जी। एकदम सिंपल प्रोसेस से भाई आप वहां गेहूं डाले, गेहूं साफ हुआ, उसकी पथरी निकली, सारा गंदगी निकला, फिर गेहूं यहां आया, शुद्ध पिसाई हुआ और शुद्ध आटा कस्टमर को मिला। इसमें थोड़ा सा भी एडल्ट्रेशन नहीं। कुछ नहीं है। हमारा मशीन के अंदर टेक्नोलॉजी यही है कि हमारा जो मशीन है, आपने जो ये 30 HP का हमने मशीन लगाया तो उसके अंदर डबल चेम्बर, डबल बीटर, हाँ। वो भारत सरकार तरफ से है। आपने जो बोला ना, तो हमारा भी उसके अंदर पेटेंटेड टेक्नोलॉजी हाँ। कि पेटेंटेड टेक्नोलॉजी से मदद से उसके अंदर जो पत्थर नहीं है, पुली नहीं है, बेल्ट नहीं है, डायरेक्ट ही पीछे होता है, तो एकदम शुद्ध हाइजेनिक। हाइजेनिक। अब क्या है? उसके अंदर फ्रूट ग्रेड और यूज होते हैं, ऐसा SS का मटेरियल यूज करा है। तो सब जगह पे ये जो है, आपको जो विजन लेके चलने का, तो फार्मर के पास लेके करेंगे तो फार्मर की आमदनी बढ़ेगी। जी जी। हाँ। अभी बताइए, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर रजनीश का कुछ दिन पहले एक इन्होंने रिसर्च वर्क करवाया। 2-3 साल पहले बहुत हो रहा था कि किसान की आमदनी दुगनी हुई कि नहीं हुई, लेकिन सरकार के पास भी इसका कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं था। तो इनकी टीम ने एक रिसर्च वर्क करवाया कि किसान की समस्या क्या है और उस समस्या को अगर सॉल्व करे तो उसका आमदनी कैसे बढ़ेगा। हाँ। तो इनके टीम ने 4000 किसानों के ऊपर सर्वे किया। तो उस सर्वे का मैं रिजल्ट बताता हूं, आपको लगेगा कि एग्जैक्टली वही है। किसान का जो डेली खर्चा है, वो किस चीज से निकलता है? सब्जी के उत्पादन से। सब्जी के उत्पादन, बराबर। किसान का जो थोड़ा मोटा पैसा है, जो उसका सालाना खर्चा निकलता है, वो निकलता है अनाज बेचने से। हर 6 महीना पे, 3 महीना पे वो कोई अनाज बेचता है। और किसान का जो फिक्स डिपॉजिट है वो है मवेशी। गाय अगर दूसरा गाय तैयार किया तो 1 लाख का गाय हो गया, 2 लाख का गाय हो गया। आप देखेंगे किसान अपने मवेशी को बेच के घर ढलवा लिया, बेटी का शादी किया। अब इसके ऊपर जो है ना, ये सिस्टम सरकार के इन्वॉल्वमेंट और मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रकोप के कारण टूट गई, बराबर टूट गई। और इसी प्रोसेस को जब डॉक्टर रजनीश का रिपोर्ट आ गया, उस पूरे रिपोर्ट को हम लोगों ने एनालाइज कर दिया, तो सरकारी तंत्र तो जानते ही कितना स्लो है। तो हम लोग अपने स्तर से उसके ऊपर काम शुरू किया और हम लोगों ने ब्रांड बनाया पंचगव रिटेल। पंचगव मतलब गाय का 5 सामान, दूध, दही, घी और बाकी जो गोबर। अच्छा, तो मैं ये कहता हूँ कि आप जो डॉक्टर है, तो डॉक्टर में से ये बिजनेस में आने का आपका क्या ऐसा विजन है कि आप डॉक्टर छोड़ के
सब कुछ ये बिजनेस के अंदर सबको अच्छा खिलाने का, फार्मर की इनकम बढ़ाने का, ये क्या आपका ऐसा कौन सा ऐसा विजन है? PhD होल्डर हैं, बिहार यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट का उपाधि लिए हुए हैं, हाँ हाँ, डिग्री है, लेकिन कभी भी हमको जॉब की तरफ कभी कुछ इच्छा ही नहीं रहा, जॉब करने का ही नहीं। जॉब करने का। लेकिन इतना जरूर इच्छा रहा है, सोच था कि जो समाज का जो सबसे नीचे का जो लोग है, जी जी जरूर। किसान को भी, अभी तो ये पिछले 10 साल से जब से आदरणीय मोदी जी आए हैं शासन में, क्या बात है। किसान किसान श्री अन्न सब चीज, चाहे देश का एग्री प्रोडक्ट आज के डेट में बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है, और आने वाले समय में बहुत संभावना है एग्री प्रोडक्ट का। हमारा गुजरात के अंदर तो- मोदी जी ने भी इतना अच्छा किसान का सबका काम चूंकि कर एक दिया। जॉब करके कितना कुछ कर सकते थे, लेकिन ये जो संभावना है और अपार हाँ, और शुद्धता के साथ देना, शुद्धता के साथ। और इसके लिए एक छोटी सी कहानी बताऊंगा कि हाँ। कैसे डॉक्टर रजनीश प्रेरित हुए हैं। ये कहानी मैं सुना रहा हूँ, इनको याद नहीं है। एक्चुअली जब कोरोना का सेशन चल रहा था तो हम जी। लोग गांव में थे, इनका गांव, हम लोग गांव में रह रहे थे, और एक मतलब आया गरीब मजदूर, ठीक है, और इनसे बोला कि हमको 200 रुपया उधार दीजिए, ठीक है। बोला गरीब मजदूर आके 200 200 रुपये रुपया मांगा। मांगा। और उधार क्यों मांगा कि वो 10-15 दिन से सब्जी नहीं खाया था, सब्जी नहीं खाया था, इसलिए कि उसके घर में अनाज है तो रोटी चावल नमक रोटी तो खा लेगा, लेकिन सब्जी सब्जी खरीदने के बिना लिए तो क्या नकदी कुछ नहीं चाहिए। होने वाला है ना। तो रजनीश जी उसको 200 रुपया दिए, लेकिन उसके बाद इनका आंख आंसुओं से भर गया। क्या ये बोले कि अंजय जी, हम लोग इतना सामान फेंक देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, खाना में थाली में खाना छोड़ देते हैं, और ये आदमी जो है ये मतलब 2 महीना सब्जी नहीं खाए। सोचिए कि इस संसार में कितना कष्ट है, कष्ट। क्या ही कर सकते हैं हम इसके लिए कि इसका जीवन थोड़ा ही बदले, लेकिन बदले। हम लोग का काम जो है इसके जीवन को ऊपर प्रभावित करे। तो फिर इनके टीम के लड़कों को लगाया जो इनके साथ काम करते हैं कि भाई पता करो कि क्या कर सकते हैं। सर्वे हुआ, और उसी दिन पंचगव रिटेल्स जो अपनी ब्रांड है उसकी नींव रखी गई, उसका कॉन्सेप्चुअलाइजेशन हुआ, और कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ये फाइनल है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ फार्मर के ऊपर काम करेंगे और छोटे फार्मर के ऊपर काम करेंगे। छोटे फार्मर के बराबर, छोटे एकदम फार्मर बढ़िया। के ऊपर काम करेंगे। जो छोटा फार्मर जो है उसकी जिंदगी को बदलेंगे, तो इस दुनिया में मतलब भारत में 60 to 70% आदमी का लाइफ चेंज हो जाएगा। अरे क्या बात है, है। आपका कितना बड़ा विजन। तो आप इतने आगे, अब आपको ये बिजनेस के अंदर ये क्या विजन रखा और कितना आगे बढ़ने हाँ, का? बाय गॉड ग्रेस देखिए कि आपको लोग कहता है कि भाई आप जो इच्छा सोचेंगे वो पूरा करने के लिए भगवान मदद करता है, और गॉड ग्रेस आप मिल गए। ये छोटे से मशीन का सेटअप है, इसको 20% फार्मर जरूर लगा सकता है, जितनी कम कीमत में आप दे रहे हैं। हाँ, 20 तो से 25% फार्मर इसको लगा सकता है। आपको तो वहाँ बिहार के अंदर गेहूं बहुत अच्छा होता हाँ, है, हाँ, हाँ, और मसाला भी अच्छा हाँ, होता है। तो आपको ऐसा क्या संदेश देना चाहिए, हाँ। देते हैं आप, कि हर गांव के अंदर ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हर मैं फार्मर के मतलब पास ऐसा पूरा बिहार ही नहीं, पूरे देश के फार्मर को कहूंगा कि चूंकि भाई साहब जो है बहुत सस्ता, एफोर्डेबल, और कहीं भी लगा दीजिए इस मशीन को चलना, कोई कॉम्प्लेक्स इसके लिए बिजली नहीं चाहिए, कोई सिस्टम नहीं चाहिए। जो एक आम भारतीयों के घर में जो बिजली रहता है, जो सिस्टम रहता है, उसी से ये मशीन चल सकता है, जो कहीं भी लग सकता है। और 90% लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मशीन को इंस्टॉल करिए और अपना ब्रांड बनाइए। क्यों हम लोग बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, अमेरिकन कंपनी या लंदन कंपनी के पीछे भागेंगे? हमारा अपना ब्रांड बिकेगा, पूरी दुनिया में बिकेगा, और पूरी दुनिया को भारत जो है भोजन कराएगा, खाना खिलाएगा। हाँ, इसी शुभ अवसर पे जो है प्रतीक फ्रोजन फूड, पंचगव रिटेल्स और एटोमाइज का एक मिला जुला एफर्ट शुरू हो रहा है, और हम लोग इस दुनिया का, इस देश का जो है और किसान और खाने की जो आदत है लोगों को बदल देंगे। किसान को थोड़ा समृद्धि मिलेगी और इस देश के आम जनता को थोड़ा स्वास्थ्य मिलेगा। ये प्रयास जो है एटोमाइज और प्रतीक फ्रोजन फूड्स के माध्यम से हम लोग पूरा करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।